बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है ना वो कसीर तादाद है। कसीर तादाद को हम पढ़ने में जब आसानी पैदा यानी कि इनको पढ़ना आसान हो सके उसके लिए हमें जो है ना वो एक साइंटिस्ट को है ना क्लासिफिकेशन करने भी क्लासिफाई करना पड़ा। जैसे मैंने 5 किंगडम बताया और एनी अदर, जैसे प्लांट्स को अलहदा ग्रुप में रख दिया गया और जानवरों को अलहदा ग्रुप में रख दिया गया ताकि इनको पढ़ना जो है ना रीड करना जो है ना वो आसान हो सके। सो इसी पॉइंट को मलूज़ खातर रखते हुए इसी वजह से साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी अलहदा अलहदा ग्रुप्स में जो है ना तकसीम करना चाहा। तो उस पर्पज के लिए हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे और किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया, क्लासिफाई किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक, यानी इनकी मेन जो शाखाएं हैं वो 2 हैं। कैसे? एक हमारे पास ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे हैं क्लोज चेन। ओपन चेन को हम एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं। बच्चे ये आपके पास अगर सारा पूछ लेना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो आपने इस सारे को एक्सप्लेन करना है। बाद इसमें से एमसीक्यूज भी काफी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 या 2 डेफिनेशंस के तौर पर यानी कि ओपन चेन के बारे में डेफिनेशन पूछ सकता है। इस तरह से आपको क्लास 10th के लिए पेपर यानी बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। सो इसको एलिसाइक्लिक के तौर पर भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है और क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि साइकिल बनाते मिलते हैं और हमें इसको फर्दर आगे एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें जो रिंग है वो एक जैसे एटम मिलके बनाते हैं। होमो मीन क्या होता है? सेम। होमो का तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होमो का मतलब होता है एक जैसा, यानी जिनमें एक जैसा साइकिल होता है। या कार्बोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग सिर्फ जो है ना वो कार्बन एटम से मिला होता है उसे हम कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। हेट्रो का मतलब ही डिफरेंट होता है। हेट्रो मींस डिफरेंट। सो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें रिंग जो है ना वो अदर देन कार्बन एटम से मिला हुआ है, हम फर्दर इनको एक्सप्लेन करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले जी ओपन चेन या एलिफैटिक। ओपन चेन या एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ओपन चेन कंपाउंड हमारे पास वो होते हैं द कंपाउंड्स इन विच एंड कार्बन एटम्स आर नॉट जॉइंड विद ईच अदर। ये ऐसे कंपाउंड है जिनमें एंड वाले आखिरी कार्बन एटम जो है ना, जैसे ये है, फर्ज करें ये इनके जो ये वाले सिरे हैं ये आपस में दोबारा ना मिले हो, यानी कि ये तो मिले हैं एक दूसरे से, ये दोबारा रिंग बनाने के एक दूसरे के साथ ना मिले हो बल्कि आजाद हो। ऐसे जैसे ये आजाद है, ये एक दूसरे से एंड टू एंड नहीं मिले हुए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ओपन चेन या एलिफैटिक कंपाउंड्स के तौर पर जानते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये कार्बन 4 कार्बन वाली हमारे पास यानी कि 5 कार्बन वाली पेंटेन है जिसका हमारे पास लास्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन जो है ना ये फ्री है, दूसरे से नहीं मिले हुए, यानी कि इनकी रिश्तेदारी खत्म हो गई है। रिश्तेदारी खत्म होने का मतलब है कि काफी दूरी है इनके दरमियान। सो ये हमारे पास ओपन चेन के तौर पर जाने जाएंगे। और पेंटेन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन एटम एक दूसरे के साथ, इसलिए इसको हम पेंटेन 5 कार्बनों के लिहाज से बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे, इनकी भी 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास। अगर ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करें तो इनकी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। इनको फर्दर हम 2 टाइप्स में 2 अकसाम में हम इनको डिवाइड करते हैं। वो कौन सी हैं? स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रेट का तो आप समझते हैं, स्ट्रेट का मतलब सीधा, स्ट्रेट, रेक्टिलिनियर। सो अगर कार्बन टू कार्बन एटम एक दूसरे से सीधी पोजीशन में लगे हो, सीधी लाइन में एक दूसरे से अटैच हो, तो हम उन्हें बोलते हैं स्ट्रेट चेन, बिल्कुल सीधी चेन में, यानी कि कार्बन एक दूसरे से मिले हैं और इन्होंने एज यू नो दैट the valency of carbon is 4. Carbon is tetravalent. Tetravalent means कि कार्बन की पास 4 वैकेंसीज होती हैं, ये 4 बॉन्ड बना सकता है, इसके पास 4 वेलेशन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से ये 4 बॉन्ड बनाता है। एक हाइड्रोजन के साथ इधर, एक नीचे वाले हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ। इस तरह ये अपने आप को मुकम्मल करते हैं। ये नॉर्मल ब्यूटेन हमें इससे बोलते हैं जो स्ट्रेट चेन में हो। नेक्स्ट है, अगर
इधर है हमारे पास 7 कार्बन एक दूसरे के साथ सीधी पोजीशन में लगे हुए हैं, सीधी अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, तो उन्हें हम हेप्टेन यानी नॉर्मल हेप्टेन बोलेंगे क्योंकि स्ट्रेट चेन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी दूसरी किस्म के यानी कि ओपन चेन के बारे में, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम जो है ना जिसमें साइड पे लगा हो यानी सेकंड लास्ट कार्बन पे नीचे को जो है ना वो हमारे पास जैसे कि ये है, ये सेकंड लास्ट कार्बन के साइड पे कार्बन एटम एक और नीचे को लगा हो यानी कि स्ट्रेट चेन में बिल्कुल ना लगे हो, एक साइड भी ले रहा हो। सो आइसोब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन है, ये साइड पे अगर लग गया तो इसलिए आइसो साइड चेन के लिए हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन का लफ्ज यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसकी जो बड़ी दूसरी जो है इसकी किस्म है जिसमें हमने इसको क्लासिफाई किया ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोज का मतलब आप बंद को कहते हैं, जैसे कि ये एंड टू एंड ये क्लोज्ड है। फिगर की हम अगर बात कर लें, ये फिगर जो है ये ओपन है, ये फिगर जो है ये ओपन है, ये फिगर जो है ये क्लोज है। ऐसे क्लोज का और ओपन की बात हम देखते हैं, ठीक हो गया जी। सो द कंपाउंड्स इन व्हिच एंड कार्बन एटम्स आर नॉट फ्री, जिनमें एंड वाले कार्बन एटम जो है ना एक दूसरे से फ्री नहीं होते बल्कि दे आर लिंक्ड टू फॉर्म रिंग्स आर कॉल्ड क्लोज चेन, यानी कि वो एंड वाले भी एक दूसरे से मिले होते हैं। ये जो एंड एफर्ट कर ये कार्बन है, ये कार्बन, ये एक दूसरे मिले हो तो उन्हें हम कंसीडर करते हैं कि ये क्लोज चेन है। हम इनको इनकी एग्जांपल्स और इनके सारा जो है बायोडाटा आगे हम ये करने वाले हैं। इनकी एग्जाम जो है क्लोज चेन की, वो सबसे पहले इसकी किस्म है जी होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, एक जैसा साइकिल, एक जैसे कार्बन, एक जैसे एटम का साइकिल। सो are those compounds in which only one type of atoms present in a ring, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ एक ही किस्म के एटम जो है ना, होमो का मतलब क्या होता है सेम, जैसे यूनिफॉर्म है आपका जो है स्कूल में या कॉलेज में आप पहन के जाते हो तो देखिए यूनिफॉर्म एक जैसी होती है, तो होमो का मतलब भी एक जैसा, बिल्कुल सिमिलैरिटी, यकसानियत। सो आर प्रेजेंट इन अ रिंग। इसकी नंबर 1 टाइप है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एरोमा बच्चे, ये एरोमा का मतलब सबसे पहले देख लें। अरोमा का मतलब होता है बू, स्मेल, फ्रेग्रेंस, फ्लेवर भी इसको जो है ना वो इसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है। ये कैसे कंपाउंड है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड? ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन विच एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट, जिनमें कम से कम बेंजीन का एक रिंग मौजूद हो, उन्हें हम एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पर जानते हैं। इसको हम एग्जांपल्स इसकी देखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो सबसे सादा हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है डियर स्टूडेंट्स, वो बेंजीन है। ये सिंपल इसका फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला। नेक्स्ट है ये देखिए, एक बेंजीन और दूसरा बेंजीन, ये मिलके अगर 2 बेंजीन मौजूद हो तो हमारे पास नेफ्थलीन के तौर पर हम उसको जानते हैं। आपको पता है कार्बन कितने बांड बनाता है? 4। मैं आपको बांड भी देखता हूँ। इधर ये कोनों पे, इन कॉर्नर्स पे हमारे पास कार्बन एटम्स हैं। देखें, एक इस कार्बन की बात अगर मैं कर लूं, एक को ही मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, तो ये सारे जो है ना एक दूसरे से सेम लेंथ पे, सेम एंगल्स पे, हेक्सागोनल है। हेक्सामीन के 6 कोने हैं। नेक्स्ट है कि इस कार्बन ने इसके साथ एक बांड बनाया है, इसके साथ तो ये 3 बांड हो गए, और एक इसके साथ हाइड्रोजन, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन होती है। ये ऐसे, वैसे इसको तो ऐसे लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में 2 जो है ना वो हमारे पास बेंजीन उसमें कंडेंस हो गए तो नेफ्थलीन बनती है। इट्स ओके। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हम देखते हैं एलिसाइक्लिक के बारे में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर क्लोज्ड, जो कि क्लोज्ड होते हैं लेकिन उनमें बेंजीन रिंग मौजूद ना हो, उनमें बेंजीन रिंग मौजूद ना हो, तो हम उनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के तौर पर जानते हैं। लेट्स सपोज ये प्रोपेन है, 3 कार्बन को हम जो है वो प्रोपेन बोलते हैं। तो ये क्योंकि इन्होंने सर्कल बनाया हुआ है, दायरा बनाया हुआ है, एंड टू एंड कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसको साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। लेट्स सपोज मैं आपको बांड भी पूरे करवाता हूँ, 2 हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन के, एक कार्बन का इधर, एक कार्बन का इधर, 4 पूरे, इस तरह सबके ऐसे। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट ब्यूटेन के बारे में बात कर लें। जब वो क्लोज में आती है तो कार्बन उसके जो है अलग-अलग सारे जो फ्री नहीं है,
एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये 4 कार्बन वाली है, तो इसको ब्यूटेन बोलते हैं। ब्यूटेन की बोलते हैं कि कार्बन टू कार्बन एटम्स के दरमियान हमारे पास सिंगल बॉन्ड मौजूद है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरो मींस डिफरेंट, पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दोज कंपाउंड इन विच वन और मोर एटम्स आर अदर देन कार्बन एटम। ऐसे कंपाउंड जिनमें एक या एक से ज्यादा कार्बन एटम के अलावा कोई एटम आ जाए, उन्हें हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के तौर पर जानते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास थायोफीन की मिसाल ले लें, पायरिडीन। थायोफीन में हमारे पास डियर स्टूडेंट इधर कार्बन की जगह एक सल्फर लगी हुई है। जहां पे भी सल्फर का लफ्ज आ जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो आपने थायो का लफ्ज जरूर इस्तेमाल होता है, ये आपने हिंट भी याद रखना है। नेक्स्ट है पायरिडीन। वैसे तो ये बेंजीन है, बेंजीन में एक कार्बन निकाल के उसकी जगह अगर नाइट्रोजन आ गया तो उसका नाम पायरिडीन होता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमने आज क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके जो मेन ग्रुप्स हैं उनको हमने मजीद जो है ना ओपन चेन और क्लोज चेन में, ओपन चेन की फर्दर 2 टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। नेक्स्ट क्लोज चेन की 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक का या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इसकी है। ओपन चेन हमने पढ़ा जो सीधी होते हैं, स्ट्रेट चेन जिनमें ब्रांच लगी है साइड पे। नेक्स्ट है स्ट्रेट चेन, तो यही है। ब्रांच चेन जिनमें साइड पे यानी कि सेकंड लास्ट कार्बन के साथ मजीद कार्बन जो नीचे को लगा हुआ हो। क्लोज चेन हमने देखा जी जिनमें एंड टू एंड कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं जी, जिनमें एक जैसे एटम मिलके जो रिंग बनाए। एरोमेटिक जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद ना हो बल्कि वो वैसे ही क्लोज्ड हो, एंड टू एंड कार्बन एटम उनके मिले हो। हेटेरोसाइक्लिक जिनमें कार्बन एटम के अलावा एक या एक से ज्यादा एटम मौजूद हो। तो इस तरह आपका ये टॉपिक कवर हो जाता है। बाकी प्रीवियस लेक्चर जो है ना वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, और नेक्स्ट वीडियोस ये लेक्चर के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।